हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये आज जो हम वीडियो लाए हैं वो स्टेप्स इन फाइलिंग FC4 एनुअल रिटर्न जो FCRA में होता है उसके बारे में है। तो आज ऑनलाइन कैसे रिटर्न फाइल करें और उसके पहले क्या-क्या हमें तैयारी करनी चाहिए उसके ऊपर ये वीडियो है। तो चलो देखते हैं। दोस्तों पहले FC4 जो है ऑनलाइन फाइल करने से पहले एक एक्सेल शीट में आप उसी फॉर्म को भर लीजिए। जिस वो जो एक्सेल शीट है वो टेम्पलेट हमने बनाया है PDF को ही कन्वर्ट करके, जो कि वेबसाइट पे उपलब्ध है FCRA की। वहाँ से ये यहाँ पे हम लिंक उसका दे रहे हैं एक्सेल में। जो एक्सेल शीट है FC4 की, वो एक्सेल का लिंक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूर रखें साथ में, ये प्री रिक्विजिट है बिफोर फाइलिंग। प्लीज कीप रेडी दिस। दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको। ये जो FC4 फाइल हम कर रहे हैं उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसा कि सिग्नेचर है, सील है, और जो चीफ फंक्शनरी के सिग्नेचर है, सील आपके ऑर्गेनाइजेशन का है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, CA सर्टिफिकेट जो ऑडिट सर्टिफिकेट होता है वो है, और बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट है वो ड्यूली सर्टिफाइड, मतलब सर्टिफाइड होने चाहिए, जैसे साइंड और सील होने चाहिए बैंक के उस पे, इस तरह से है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी लिस्ट भी है और कितने MB में क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये जानकारी FC4 फाइल करते हैं उसके इसमें ऑनलाइन अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो ये आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले हमें FCRA ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जाके FC4 सिलेक्ट करना है अंडर सर्विस, अंडर FCRA में। यहाँ पे हमें यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड और कैप्चा हमें इंसर्ट करना है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये हम जो पूरा रिटर्न है लाइव, हम ये करने वाले हैं विद बेस्ड ऑन एक्सेल शीट। यहाँ पे आपकी सारी जानकारी आ जाएगी जो आपके जो NGO है उसकी। ये एक्सेल शीट जो हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से हम ये पूरा भर चुके हैं पहले। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस डाल देना है पहले, और नीचे डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन सोर्स। हमारे जो इस बार इनकम आई है, ग्रांट रिसिप्ट जो डोनेशन आया है वो डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन सोर्स ही है, कोई भी वाया लोकल सोर्स नहीं है। इसके बाद जो स्टेप आता है वो इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट इनकम डालना है। अभी आप देख रहे होंगे कि एक्सेल में बनाने से ये इजी हो जाता है। सेव करना है डाटा। देखिए डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। नेक्स्ट करना है हमें। दोस्तों यहाँ पे इनकम ड्यूरिंग द ईयर जो इंटरेस्ट की इनकम है, यहाँ पे 4 लाख, अराउंड अराउंड 4 लाख, वो यहाँ पे डाल रहे हैं हम 405008। फिर यहाँ पे हमें अदर रिसिप्ट, इन केस अदर रिसिप्ट्स हो इंटरेस्ट के अलावा तो ही डालना है, नहीं तो सेव करके हमें आगे बढ़ना है। तो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे शो होगा। हम ये क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने जो ओपनिंग बैलेंस है ये, अब हम लिख रहे हैं जो ग्रांट रिसिप्ट आई है वो, इन दोनों का सम है ये अराउंड 2.26 करोड़। फिर ये जो इंटरेस्ट है 4 लाख अराउंड का, वो तो ये जो हमारा जो टोटल है वो यहाँ पे मैच होना चाहिए। दोस्तों वो मैच दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरा रिटर्न ऑनलाइन भरा जा रहा है। अब हमें क्यूमुलेटिव वाइज फॉरेन जो रिसिप्ट आई वो डालना है, तो इसमें विदाउट इंटरेस्ट ये आएगा। जो हम क्यूमुलेटिव पर्पस वाइज डालेंगे, पर्पस है सोशल। हमारा जो पर्पस है वो सोशल है, आपका आपको पर्पस उसमें से सिलेक्ट करना है जो भी है, सोशल या वो। यहाँ पे आप देख रहे होगे। अब डोनर वाइज डिटेल नेक्स्ट स्टेप में आए हैं हम। डोनर वाइज डिटेल में यहाँ पे
हम जब क्वार्टरली इंटीमेशन फाइल करते हैं जो ग्रांट रिसिप्ट की होती है, तब हम जो डोनर अगर न्यू ऐड हुआ है तो वो जो डोनर तभी डालते हैं। वो डोनर एक बार डालने पे आपको एनुअल रिटर्न के वक्त वही हेल्प हो जाती है, एनुअल रिटर्न में वो दिख जाता है। तो यहाँ पे हम किस लिए वो आया है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज पर्पस वो सारे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे करीबन 5 से 7 डोने ये ग्रांट रिसिप्ट आई है, लेकिन हम यहाँ पे आपको एज अ केस 2 डोनेशन डाल के दिखा रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह से एक एक ये फील्ड करना है, ये पूरा ऑनलाइन। अगर कोई नया डोनर है तो ऐड, वैसे तो नया डोनर आपको इंटीमेशन के वक्त ही आपको डालना है, तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। जब इंटीमेशन क्वार्टरली फाइल करते हैं तब वो डालते हैं, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद वो यहाँ पे शो होता है। तो एनुअल रिटर्न फाइल करते वक्त आपको कोई भी नया डोनर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से है दोस्तों, ये सारी लिस्ट में से हम जो डोनर है चूज कर रहे हैं, और हम उसके सामने जो जो एक्टिविटीज में, स्पेसिफिक एक्टिविटीज में यूटिलाइजेशन हुआ है वो डाल रहे हैं, और अमाउंट डाल रहे हैं, और सेव कर रहे हैं डाटा। तो आप देखोगे कि इसका जो टोटल है वो मैच हो जाना चाहिए यहाँ पे। जैसे ये सारे जो डोनेशन हम डाल देते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टोटल लिस्ट एज पर दैट एक्सेल शीट, यू नीड टू चेक कि आपका सारा जो टोटल है वो मैच हो। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हाँ, यहाँ पे हम एक्सेल में टोटल करके दिखा रहे हैं आपको। ये इस तरह से हमारा जो टोटल है वो सारे डोनेशन का मैच हो जाना चाहिए। हाँ, हमने सारे भर दिए हैं। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखो कि सारी चीजें टैली हो गई है हमारी, ये जो ग्रीन ग्रीन आया है। इसके बाद आता है स्टेप, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है यूटिलाइजेशन डालना है। यूटिलाइजेशन में 2 कॉलम है, एक ही में कैश और काइंड में। तो हमारा काइंड कुछ नहीं है, सारा कैश में, तो हम यूटिलाइजेशन में डाल देते हैं। ग्रांट रिसिप्ट में आपको ध्यान रखना है कि आप इंटरेस्ट प्लस ग्रांट दोनों को मिला के डालें, नहीं तो आपका रॉन्ग होगा। मतलब बैलेंस आपका मैच होना चाहिए, तो ग्रांट प्लस इंटरेस्ट करेंगे तब वो आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट बना है उस बेस पे वो पूरा मैच होगा। वो ग्रा रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, तो रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर ग्रांट प्लस इंटरेस्ट होके, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अराउंड कुछ 700 है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको ओपन रखना है, ये आपका मैच होना चाहिए। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बनाना जरूरी है। इसके लिए हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये हमारा कैश मैच हो गया, हम सेव कर रहे हैं डाटा। अभी हमने डाटा सेव कर लिया, ये रिकॉर्ड हो गया सक्सेसफुल। अब नेक्स्ट स्टेप है डिटेल ऑफ यूटिलाइजेशन। ये जो यूटिलाइजेशन की डिटेल है यहाँ पे हमें 3 में ब्रेकअप देना है। एक में आपके जो प्रोग्राम के एक्सपेंस कितने हुए वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर से मिल जाएंगे। हमारे प्रोग्राम के एक्सपेंस जो है लाइवलीहुड है, गर्ल एम्पावरमेंट है, कोविड रिलीफ है, ये तीनों है। और आपको ओवरहेड कितना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वो। और आपको तीसरी डिटेल देनी है फिक्स्ड असेट्स की। जो फिक्स्ड असेट्स की डिटेल है वो ये नेक्स्ट कॉलम में होगी। यहाँ पे अगर आपको कोई फॉरेनर काम, जो फंक्शनरी है उसमें कोई वर्क कर रहे फॉरेनर है की फंक्शनरी में, तो उसकी डिटेल देनी है। हमारे यहाँ नहीं है तो हम जीरो लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की डिटेल डालने के बाद। तो इस तरह से ये, अभी हम फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल इनपुट करें। फिक्स्ड एसेट्स का अलग ही इन्होंने विंडो रखा है। हमारे पास जो मूवेबल एसेट्स है वो हमने ये जो फील किया है एक्सेल शीट उससे सारा हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे हमारे 4 फिक्स्ड एसेट्स है, एक एक डिटेल डालनी है। जो पहली एक्टिविटी है वो कॉमन है, मूवेबल और इनमूवेबल। इनमूवेबल में तो बिल्डिंग और लैंड आ जाता है, तो मूवेबल ही एसेट इस बार परचेस हुए हैं। एडिशन में मिल जाएगी ये डिटेल आपको, आपके जो ऑडिटेड स्टेटमेंट है उसमें एडिशन, जो फिक्स्ड एसेट शेड्यूल है उसमें एडिशन जो हो गए वो उसमें। यहाँ पे हम आपको 2 डिटेल डाल के दिखा रहे हैं, बाकी वीडियो लंबा ना हो इसके लिए इस तरह से आप एक एक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपका टोटल मैच हो, ये टोटल का बहुत ध्यान देना है। ये हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है
आपकी सारी जो एसबीआई की जो मेन डिजिग्नेटेड बैंक है उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। आईएफएससी कोड डालते ही कैच कर लेगा। और दोस्तों ये भी सारा हमने एक्सेल में भर के रखा है। जो एफ सी फोर है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो टेम्पलेट है एफ सी फोर का एक्सेल बेस्ड। हाँ, ये उसके बाद जो आती है एनडीएमबी के बाद, उसके बाद यूटिलाइजेशन जो बैंक है अदर वो है। फिर बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सारे हैं, जिसका हमने स्ट्री आपको पीपीटी में दिखाया है वो। उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि एक बार आप फाइनल सबमिट तुरंत ना करें, पहले आप उसका ड्राफ्ट चेक कर ले, एक बार, दो बार, तीन बार एटलीस्ट, फिर बाद में श्योर होने के बाद आप ये करें। इस तरह से है दोस्तों। थैंक यू। आप सेव कर दीजिए रिटर्न को प्रिंट एप्लीकेशन में जाके, ये पीडीएफ फाइल। फाइनल सबमिट ये हो गया है। थैंक यू। दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया। तो हमें ये बताना था कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो वो आप उस एमबी में कीजिए, जिस एमबी में वो सारे अपलोड हो जाए। और इसमें इसके बाद आप पहले एक ड्राफ्ट निकाल लें बिफोर सबमिटिंग फाइनल रिटर्न। आप पहले ड्राफ्ट निकालें, ड्राफ्ट को देखें, और ड्राफ्ट देखने के बाद एक दो बार उसका प्रिंट आउट लेके फिर वापस वो एक्सेल शीट से मैच कर लें। आपको डेट का ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ यूटिलाइजेशन बैंक की डेट, ओपनिंग डेट है बैंक की, कब ओपन हुई है वो डेट भी डालनी है। यूटिलाइजेशन बैंक की, एनडीएमबी बैंक की, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब ये साल में एक बार रिटर्न होता है, इसके लिए आप प्रिंट ज़रूर लें ड्राफ्ट का, और फिर प्रिंट लेके चेक करें, क्योंकि बहुत सारी कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जो हम प्रिंट लेके देखें तब आपको मिलती है। जैसे रफ पेज पे आप प्रिंट लेके देखें, फिर इस तरह से फाइल करें और आराम से फाइल करें। इसमें घाई ना करें जिससे डाटा रॉन्ग ना जाए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये रिवाइज नहीं होता है रिटर्न, इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।